हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी हद तक सर्कल्स का जो चैप्टर है वो हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि 50% चैप्टर लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था आपका। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अगला जो 50% है वो। तो बेसिकली जो है, ये जो अगला जो 50% है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वाई? क्योंकि देखो, पहले जो हमने 50% पढ़ा वो तो देखो बेसिक चीज़ें थी, वो थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादातर थी। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आने वाले बनते हैं, जो क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को एग्जाम्स में, वो आएंगे इस वाले टॉपिक से, जो कि हम इस वाले से नहीं, बेसिकली ये जो 50% जो चैप्टर बचा है उससे आएंगे। इसमें आगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर और सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपन सारी चीज़ों को एक एक करके आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि अभी तक अपना कितना प्रोग्रेस हो चुका है। अभी तक हमने एक्सरसाइज 10.3 तक का सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अपन ने सारी चीज़ें अच्छे समझ ली है। अगर आप लोगों को उन चीज़ों में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ 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 मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछना, नहीं तो मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे देता हूँ, उस पर आप लोग पता कर सकते हो और उस पर आप लोग डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लग रही हैं हमारी, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को भी जाके लाइक कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक है मैं 20 लाइक्स, ठीक है। 20 लाइक्स है इस वीडियो का लाइक है, तो आप लोग लाइक है, आई होप आप लोग पूरा करवाइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर से आप अपना टाइम निकाल के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आप लोग हमारी कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स ना छोड़ें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज के जो लेक्चर का टॉपिक है गाइस, वो हमारे पास में है इक्वल कॉर्ड्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर, इक्वल कॉर्ड्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल का मतलब क्या हुआ? बेसिकली मैं पहले बात तो टॉपिक लिख देता हूं। टॉपिक ओरिजिनल है इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर या सर्कल, जो भी डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो ये चीज आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। ये लिखा हुआ जो हमने व्हाइट बोर्ड पर है, ये आपको क्लियर होगा बोर्ड पर जो हमने लिखा हुआ है। सर, इक्वल कॉर्ड्स एंड डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर का मतलब क्या हो? देखो 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 देखो, बहुत इजी चीज है। ये एक बेसिक चीज से समझते हैं अपन। मान लेते हैं एक अपने लाइन खींच दी, एक ये पीएल नाम की एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन है, एलपी एक लाइन है, ठीक है। और इस पर से मैंने एक सेंटर बनाया है और इसका परपेंडिकुलर हो गया अपने पास में एएम। तो मुझे क्या बताना है, मैं आप लोगों को बताता हूं। पहली चीज तो भाई साहब मुझे बताना है कि ये जो एएम है ना, इसका जो डिस्टेंस है वो इस लाइन के पॉइंट पे कनेक्ट होने वाले जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं, चाहे वो ये वाला हो, रुको बेसिकली वेट, गलत अपन से बन गया है हल्का सा, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं। गलत तो क्या ही पड़ा है ना, गलत चीज का अपन साथ नहीं देते। जैसे ये वाले पॉइंट्स हो गए, ठीक है। जैसे ये हो गया के आर एस टी यू वी। ये मान लो मैंने एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स ले लिए, ये अपने पास में 90 डिग्री का पॉइंट हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री का पॉइंट हो गया और ये अपने पास में मिड पॉइंट तो हो ही गया भाई साहब। गोला जो है अपना ए, वो मिड पॉइंट तो है ही, ठीक है। हाँ जी सर, मुझे इतना बात तो समझ आ गई। तो इस चीज में अब अपन को समझना कि सर आपने डायग्राम बनाया क्यों है हमारे लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये डायग्राम इसीलिए आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोग जो ये जो पूरा टॉपिक है इसको अच्छे से आप लोग समझ पाए, ठीक है।
इस टॉपिक का जनरली मतलब यही है, इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि मतलब जो दो कॉर्ड्स इक्वल होंगी उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर पर उसे हमें कैलकुलेट करना है या उनके डिस्टेंसेस को इक्विवेलेंट प्रूव करना है। बात यहां पर आके अटक जाती है कि सर डिस्टेंसेस कैसे निकालेंगे। देखो 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 देखो, इस चीज में AM जो है वो एक डिस्टेंस है ना। मान लो सेंटर पर से ये एक परपेंडिकुलर जा रहा है, ये डिस्टेंस है। तो अब मेरे को क्या प्रूफ करना होगा भाई साहब कि ये जितने भी डिस्टेंस जा रहे हैं ना, AS, AR, AK, AT, U, AU, AV, ये जितने भी डिस्टेंस है सारे के सारे इक्विवेलेंट होंगे AM के। अपन को ये चीज यहां पर प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसका तो बेसिकली कोई प्रूफ नहीं है। जो चीज अपन को सर्कल में काम आएगी मैं उस चीज को आपको बताता हूं। ये डायग्राम मैं मिटा देता हूं और फिर उसके बाद आप लोगों को बताता हूं ये चीज। देखो आप लोगों को जो मेन सर्कल का है ना, आप बोलोगे सर ये तो कुछ अलग ही था सर, लाइन वाला था कंसेप्ट, अपने को तो सर सर्कल का काम है तो अपन तो सर्कल का काम करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही है आप लोगों की बात। तो वो मान लो थोड़ा बड़ा डायग्राम ले लेते हैं ना, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, मैंने काफी बड़ा डायग्राम ले लिया और ये O पॉइंट हो गया सर हमारा। अब इस O पॉइंट पे अब बात हो रही है दो इक्वल कॉर्ड्स की, है ना, इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि अपन दो कॉर्ड्स बना लेते हैं। एक ये कॉर्ड होगी भाई साहब और ये एक कॉर्ड ये होगी, ये भी हो गया, ये CD हो गया। ठीक है, आप लोगों के पास में ये दो कॉर्ड्स मैंने बना दी। और एक बात बता दूं कि जो AB है ना भाई साहब वो अपने पास में CD के इक्वल है। वाई? क्योंकि सर अपने को इस टॉपिक में यही दिया हुआ है कि दो इक्वल कॉर्ड्स होंगी तभी उसका डिस्टेंस जो होगा सेंटर से वो दोनों का सेम होगा। ये बात अपने को दी हुई है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि सेंटर के लिए सेंटर का O जो है मैं वो साइड में ले लेता हूं, हल्का सा यहां पर ले लिया और इस सेंटर पर एक मैंने डॉटेड लाइन सी बना ली जो मेरे को इंडिकेट करे कि ये सेंटर की लाइन है। ठीक है, ये मैंने मान ली। और एक मैंने यहां से लाइन बना ली इससे परपेंडिकुलर रहते हुए, जो कि मैं मान लेता हूं MA है, MO। और इससे भी एक परपेंडिकुलर ले लेता हूं और वो मैं मान लेता हूं अपने पास में PO है। ठीक है, तो अब भाई साहब मेरे को बात यहां पर क्या आ गई, मेरे को ये चीज बतानी है। इस चीज में मेरे को यही लिखना है कि MO जो है सर वो आपके इक्विवेलेंट होगा PO के। ठीक है, इस चीज में यही मेरे को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे सर? देखो बहुत इजी है, सोचो थोड़ा, सोचो तुम लोग भी थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर उसके बाद मुझे बताना कैसे होता है। ठीक है, एक सेकंड में आता हूं, तब तक आप लोग सोचो थोड़ा। ठीक है, इससे रिलेटेड अपने को एक थ्योरम और दी हुई है, उस थ्योरम का मैं बताता हूं। क्योंकि देखो इन चीजों का आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है, इन चीजों से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आप लोगों को एक दो करा दूंगा अभी। इस लेक्चर में तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा क्योंकि छोटा लेक्चर बनाना है काफी, तो एक ही लेक्चर होगा, मतलब एक ही क्वेश्चन होगा और थ्योरम्स दो हो जाएंगे आपकी कवर आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो बात ये आती है कि इस जो थ्योरम है इसमें क्या कहना चाह रहा है ये आप लोगों को देखो, इसमें ये यही कहना चाह रहा है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये कहना चाह रहा है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं यानी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और अ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, यानी कि दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स भी हो सकते हैं, है ना। कॉन्ग्रेंट जैसे मैंने आपको फिगर्स बताई थी वैसे कॉन्ग्रेंट सर्कल्स भी हो सकते हैं। तो दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स या एक सर्कल, उन दोनों के अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे सेंटर या सेंटर्स से, यानी कि दो सर्कल में सेंटर्स होंगे और एक सर्कल में सेंटर होगा, तो उन दोनों को जो होगा वो इक्वल होगा, उन दोनों का लेंथ। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली थ्योरम तो ये हो गई। दूसरी थ्योरम इसी का कन्वर्स है क्या, कि अगर ये दो इक्वल दिए हुए हैं, ये दोनों चीजें इक्वल दी हुई है, MO और PO, तो भाई साहब आप लोगों को प्रूफ करना है कि AB जो है वो CD के इक्विवेलेंट, यानी कि जो कॉर्ड है वो इक्वल हो गई। यानी कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द टू कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल, देन बोथ द कॉर्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, ये अपने पास में दूसरी थ्योरम है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बस इस थ्योरम का इतना ही काम था, ज्यादा कुछ काम नहीं था। अब अपन बढ़िया जल्दी से क्वेश्चन करते हैं।
एक और सिंपल टाइप क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में जो है आपके पास में एक ही क्वेश्चन गिवन है एग्जाम्पल के तौर पर, बाकी आपको एक्सरसाइजेस क्वेश्चन है, मैं एक्सरसाइज करा ही दूंगा, तो फिर आप लोग क्या करोगे, है ना, वो चीज़ करनी है। और बाकी मैं एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के आखिरी और पहले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है और इस एग्जाम्पल को मेरे हिसाब से समझने में एक क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया अपन आपको समझा देंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये आप लोगों के पास में आपका क्वेश्चन है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल with the diameter passing through their point of intersection prove that chords are equal। यानी कि इसका देखो, पहली बात तो आप लोगों को ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि आपको अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो आप लोग उसका डायग्राम कैसे बना पाओ अच्छे से, है ना। क्योंकि देखो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादातर होगा कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे और प्रूफ वाले बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आएंगे सर, तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उसे डायग्राम को अच्छे से, देखो बिना डायग्राम के तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व होने ही नहीं वाले। बिना डायग्राम के क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है ना। पहले हम डायग्राम बनाते हैं। हमें बता रहा सर एक सर्कल है, थोड़ा ढंग का सर्कल बनाते हैं ना, बढ़िया सा गोल मटोल सा एक बनाते हैं, बढ़िया छोटा ही बना दिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बड़ा एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए ना। ठीक है, ये ओ पॉइंट हो गया सर। अब मुझे एक चीज यहां पे पता लग रही है कि सर ये डायामीटर जा रहा है, और आपने तो बताया था सर हमें डायामीटर हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, यानी कि 180 डिग्री के एंगल पर होगा। तो सर डायामीटर ऐसे में मान लेता हूं, है ना। ठीक है सर, मान लिया मैंने। बात है कॉर्ड की, जो कि डायामीटर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एक कॉर्ड होगी सर, और ये अपने पास में दूसरी कॉर्ड होगी, ठीक है। सी यहां पर मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम बना दिया है। अपने को क्या कह रहा था, दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, यानी कि एक कॉर्ड है सी डी, एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है। दोनों है अपने पास में कॉर्ड, ठीक है सर, समझ आ गया। डायमीटर पी क्यू से ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों जो है वो सेंटर पर देखो एक राइट एंगल, सेंटर पर अगर इसको कनेक्ट करोगे तो एक राइट एंगल बना रहा है, यानी कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर टू सी डी हो गया, ठीक है सर। एक चीज आप लोगों ने देखी यहाँ पे हिंट, क्या सर, एक चीज हिंट देखी आप लोगों ने? नहीं सर, हमने तो देखी नहीं। ये देखो ये जो पॉइंट है ना, ये एल है, ये जो परपेंडिकुलर वाला है, और ये मिडिल पॉइंट जो है इनका इंटरसेक्शन वो ई है। तो एल ओ ई, यानी कि सर एल ओ ई जो है सर वो मेरे पास में, मुझे तो दिख रहा है सर, ये ओ एल ई जो है सर वो मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल, और सर ओ एम ई भी है सर, मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। बहुत बढ़िया यार, ये दो तो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है सर। तो मुझे थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है ना। तो मुझे एक चीज इसमें हिंट दिया है भाई साहब, क्या कि एंगल जो ए ई क्यू है इक्वल टू है एंगल डी ई क्यू के, ठीक है। ये वाला जो एंगल है, ये वाला छोटा था, और ये एंगल दोनों इक्वल है, ये राइट एंगल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये दोनों बने हुए कुछ ऐसे हैं, बट इसमें ऐसे गोलाई है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों ऐसे एंगल दोनों इक्वल है, और अपन को प्रूफ क्या करना है, ए बी जो है भाई साहब वो सी डी के इक्वल है, टू प्रूव। सर ये तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई, है ना। तो यहां पर आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी कि अब सर मैं इस पे क्या करूं, है ना। तो अब यहां पर मेरे को जो एंगल है ये वाले 90 डिग्री वाले ये काम आएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोगों को मैंने अच्छे से पढ़ाई थी, आप लोगों को आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ ट्राइंगल एल ई ओ में, क्या लगेगा सर, देखो अगर मुझे एंगल एल ओ ई निकालना है, मैं क्या करूंगा, 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री और माइनस का एंगल एल ई ओ निकाल लूंगा, है ना। एल ई ओ निकाल लिया, तो ये मेरे पास में क्या बचा भाई साहब, मेरे पास में बचा 90 डिग्री माइनस एल ई ओ, ठीक है। और सेम चीज
अगर मैंने नीचे वाले ट्राइंगल के साथ लगाई, अगर मैंने ट्राइंगल ये एक सेकंड रुको, हाँ ये चीज मुझे समझ आ गई कि 90 डिग्री माइनस एंगल ए ई क्यू जो है वो इक्वल टू होगा 90 डिग्री माइनस एंगल डी ई क्यू के। ये मुझे चीज पता है, क्यों सर? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स अपने पास में इनडायरेक्टली इक्वल है ना। अगर ये दोनों इनडायरेक्टली अपने पास में इक्वल है तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि 90 डिग्री माइनस का एम ई ओ इक्वल टू एंगल एम ओ ई के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अगर ये मेरे को चीज समझ आ गई तो यहां पर तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया सर। अब मैं क्या कह सकता हूं, जो ओ एल ई है ना वो, और उसमें ओ एम ई में मैं एक वो देख सकता हूं कि एल ई ओ एंड एम ई ओ आर इक्वल, एंगल एम ई ओ इक्वल टू एंगल एल ई ओ। ये देखो अभी मैंने बताया था ना ये चीज, ठीक है, तो ये मैंने इक्विवेलेंट रख दी क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया है ऑलरेडी। और जो एंगल एल ओ ई है वो इक्वल टू एंगल एम ओ ई है क्योंकि मैंने ये भी अभी प्रूफ किया है जस्ट, है ना, ये चीज मैंने प्रूफ कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो भाई साहब अपने पास में ईओ जो है वो इक्वल टू ईओ है, क्यों? क्योंकि सर वो कॉमन है। अगर ये तीन चीजें अपने पास में आ गई तो अपन ए एस से एंगल को वो नहीं कर सकते, दोनों को कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ओ एल ई जो हो गया वो हो गया ट्राइंगल ओ एम ई के कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई साहब तो अपने पास में क्या हो गया, ओ एल इक्वल टू ओ एम। यहां पर लिख देता हूं, ओ एल जो हो गया वो इक्वल टू ओ एम हो गया सीपीसीटी से। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो अभी अपन ने जस्ट थ्योरम पढ़ी थी भाई साहब कि अगर उनके डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं तो कॉर्ड भी इक्वल होती हैं। यानी कि सर हमें ये भी पता चल गया कि ए बी जो है वो सी डी के इक्विवेलेंट है। प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। थोड़ी बोर्ड पे जगह छोटी पड़ रही है, बट मैनेज कर लेना क्योंकि जगह थोड़ी अपने पास में कम है, जल्दी बड़ा बोर्ड भी लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को आई होप आपको समझ आया होगा बढ़िया से ये क्वेश्चन। और बस एक्सरसाइज जो है 10.4 उसमें यही सारे क्वेश्चंस है, इन्हीं से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस है जो आप प्रैक्टिस करोगे। देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस निरंतर करते रहनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे इन सब चीजों की तो आपको दिक्कत हो जाएगी, काफी ज्यादा आप लैग करोगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो लेक्चर था बढ़िया से समझ आया। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करना अपनी नोटबुक में, और अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर पूछना, मैं नीचे फिर से लिंक डाल दूंगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो बढ़िया से करना। और आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यार आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ 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 अपने फुर्सत से एक टाइम निकाल के मेरा चैनल और आप सभी लोगों का चैनल रेवोल्यूशनरी चैनल, इसको एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हमारी जो फैमिली है वो लाखों बच्चों तक पहुँचे, जो हमारा गोल है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।